क्षमामण्डले भूपपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं। क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरन्ध्रिपद्मे ततः किं 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 ततः। क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरान्ध्रिपद्मे ततः किं 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 ततः किं। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आइए 5वें श्लोक की व्याख्या को देखें। इस महामारी के समय में जो समय सत्कर्म करने के लिए भगवान ने हमको दिया है, समय का सदुपयोग करते हुए भगवान आदि शंकराचार्य जी के स्तोत्र का हम सब दर्शन करें। 5वें श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदे सदा सेवितं यस्य पादारविंदम। पृथ्वी में, ये पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं क्षमा मंडले। पूरी पृथ्वी में कहीं भी चले जाओ, लोग आपकी सेवा करेंगे, लोग आपको वंदन करेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सत्ताधीश जिनकी सेवा में लगे हैं, बड़े बड़े, आपको दुनिया का हर एक आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनकी सेवा में संलग्न है, और पृथ्वी का हर सुख आपके पास हो, लेकिन यदि कोई सद्गुरु, कोई पहुंचा हुआ गुरु आपके पास न हो, तो कहते हैं कि 3 देव भी गुरु के बिना अधूरे होते हैं। मानस में बाबा जी कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तारे नहीं कोई, गुरु बिन भवनिधि
बिरंची शंकर साम होई। जो बिरंची शंकर होए। जो बिरंची शंकर सम हो। तो एक बहुत सुंदर सी छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं। एक बार कैलाश में ऐसी घटना हुई कि भगवान महादेव मूर्छित हो गए। भगवान शिव जी को मूर्छा आ गई। अब ये तो बड़ी सोचने वाली है, सोचने वाली बात तो है। भगवान को मूर्छा आ सकती है कभी, और वो भी भगवान जगत पिता भगवान शिव जो है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है, महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुत। जो भगवान पूरे विश्व को जगाता है, वो शिव एक बार मूर्छित हो गए। अब भवानी को चिंता हुई। भवानी ने सोचा क्या करे, बहुत प्रयत्न किए बाने, लेकिन भगवान शंकर जी जाग नहीं रहे, मूर्छा दूर नहीं हो रही। तो भवानी ने सोचा अब एक ही उपाय है, नारायण को लाऊं, क्योंकि नारायण भगवान शिव की मूर्छा को दूर कर सकते हैं। तो भवानी आई वैकुंठ में। लक्ष्मी जी ने भवानी का स्वागत किया, लेकिन देखा तो लक्ष्मी जी का चेहरा थोड़ा चिंतित था। तो भवानी ने लक्ष्मी से कहा कि बहन, नारायण कहाँ है? जल्दी से नारायण को बुलाओ, मुझे नारायण का काम है। बोले क्या काम है? बोले जल्दी बुलाओ, मेरे पति को मूर्छा आई है, और मेरे पति को जो मूर्छा आई है वो केवल नारायण ही दूर कर सकते हैं, तो जल्दी से नारायण को बुलाओ। तो भवानी लक्ष्मी ने कहा शिव को भी मूर्छा आई है, शिव को भी। तो भवानी आश्चर्यचकित हो गई, लक्ष्मी जी से पूछा शिव को भी, इसका मतलब क्या है? तो बोले बहन, मैं तो आपके पास आने वाली थी। क्यों? बोले मेरे पति को भी मूर्छा आई है, यहां नारायण भी अचेतन हो गए हैं, जगतपति आज मूर्छित हो गए। देखो, भगवान शिव और भगवान नारायण, ये दोनों, एक पशुपति है, दूसरा जगतपति है। तो लक्ष्मी ने कहा भाई मेरे पति भी मूर्छित है, शिव भी मूर्छित, विष्णु भी मूर्छित। अब दोनों ने सोचा कि ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि के रचयिता है, इसलिए चलो दोनों मिलके ब्रह्मा के पास जाए। तो दोनों ब्रह्मा के पास आए और सरस्वती से प्रार्थना की कि हम दोनों के पति मूर्छित हो गए। तो सरस्वती ने कहा मैं भी आपके पास आने वाली थी। क्यों? बोले इधर ब्रह्मा जी भी उठ नहीं रहे, ब्रह्मा भी मूर्छित हो गए। अब तीनों देव मूर्छित हो गए, तीनों देवियां एकदम चिंताग्रस्त हो गई, क्या करे कि इन तीनों की मूर्छा दूर हो। तो नारद जी उसी समय आ गए। देखो, नारद जी ने कितने लोगों को भगवान के पास भेजा है। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी, यहां तक कि वेदव्यास और सुखदेव जी को भी नारद जी ने भागवत सुनाई है। नारद सबके गुरु है। मानस में भवानी ने नारद को गुरु माना है, और भवानी बोली भी है
गुरु के बचन प्रतीतिन जेहि सपने वो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। नारद जी महाराज को पता चला तो नारद जी ने कहा कि देविया एक काम करो, पृथ्वी पर सत्कर्म कम हो गया है और सत्कर्म का जो बल है वो ये 3 देवों को मिलता है। मेरे भाई बहन, हम जितना सत्कर्म करते हैं उसका बल ये तीनों देवताओं को मिलता है। तो नारद जी ने कहा आप मृत्यु लोक में जाओ और देखो कोई ऐसा सत्कर्मी हो जो ऐसा सत्कर्म करे कि इन तीनों देवों की मूर्छा दूर हो सके। अब तीनों देवियां एक मंदिर में आके बैठ गई। छोटा सा मंदिर था गांव में, तीनों देवियां आके बैठी है। तो एक बड़ा, पहले तो एक बड़ा सेठ आया, बहुत पैसे वाला था, पूरे शरीर पर सोने के गहने, पूरे शरीर पर सोने के आभूषण, सुंदर वस्त्र परिधान किया था, इत्र की सुगंध आ रही थी। उसके आजू बाजू में 3-4 उसके सेवक लोग पूजा और फल फलादि मिठाई सब लेके भगवान के पास आए। तो अभिमान से उस बनिए ने भगवान को जैसे तैसे मस्तक नवाया और वो पूजा का थाल रख दिया और फिर पुजारी से घमंड से कहने लगा और कुछ कम है तो बोलना, बहुत कुछ है। तो तीनों देवियां ने सोचा ये तो घमंडी आदमी है, ये सत्कर्म नहीं कर सकता। तो वो सेठ गया तो फिर एक संत आए, पूरा भगवा वस्त्र, गले में सुंदर तुलसी की माला, बड़ा तिलक। तीनों देवियों को लगा कि ये तो महात्मा है, संत है, तो इससे शायद हमारे पति की मूर्छा दूर हो जाएगी, क्योंकि ये संत है। अब वो संत बाबा भी आए, जोर जोर से मंत्र बोले, इधर इधर उधर उधर पानी छिड़का और अपने चेलों को उपदेश देके फिर महात्मा भी निकल गए। तो तीनों देवियों को लगा कि ऐसा कोई सत्कर्मी नहीं जो हमारे पतियों की मूर्छा दूर करे। थोड़ी देर हुई तो एक नई नवेली दुल्हन अपनी सास के साथ मंदिर में आ रही थी। उसके थैले में फल थे, थैले में कुछ मिठाइयाँ थी। तो ये बेटी ने देखा कि बाहर कुछ बच्चे भूखे रो रहे थे। तो बेटी ने थैली में से फल निकाल के वो सब फल वो गरीबों में बांट दिए, भूखे लोगों में बांट दिए। उसकी सास को गुस्सा आया, अरे बेटा ये तो भगवान के लिए रखे हैं, ये तो हमने ठाकुर जी के लिए रखे थे और तुमने इन भिखारियों को खिला दिया। तो ये बेटी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, माँ सच्चा भगवान यहाँ बैठा है, वो जो मंदिर में बैठा है ना, वो तो केवल भाव का भूखा है, वो केवल भाव देखता है। और माँ यदि ये भूखे लोग खाना खा लेंगे ने तो समझ लेना भगवान ने खाना खा लिया। तो उसकी सास ने कहा ठीक है, लेकिन पहले भगवान को भोग तो लगा देती, बाद में देती। तो बोले माँ भगवान को भोग लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इन भूखे लोगों को भोग कौन लगाने वाला। और मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जब कभी ईश्वर ने आपको दिया है तो किसी दीन दुखी को, क्योंकि भगवान खाते नहीं हैं। हाँ, भगवान क्या खाते हैं, भगवान हमारा भाव का भोजन करते हैं। गोकुल में मक्खन की कहां कमी थी,
यशोदा के घर में मक्खन की कोई कमी नहीं थी।